अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरीके से हमारे देश में जगह जगह पे विवाद हो रहा है, अभी हाल ही में रामदेव बाबा ने कहा कि मुसलमान 5 टाइम का नमाज़ पढ़ें और वो किसी की छोरियों को उठाएं और ले जाके कुछ भी करें। उनका यही फंडा है, मतलब नमाज़ पढ़ें और कुछ भी करें। तो बाबा रामदेव के ऊपर एफआईआर भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो हम बात करते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, बाबा रामदेव के बारे में क्या बोलना चाहते हैं जी? बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। रामदेव बाबा कुछ नहीं है, बस पॉलिटिक्स है। ऐसा ही पॉलिटिक्स क्या मतलब, हर एक मुद्दा उछाला जाता है, दूसरा मुद्दा दबाया जाता है। लेकिन ऐसा बार बार क्यों किया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है? भाई ऐसा करेंगे तभी तो राजनीति चलेगी। राजनीति करना है तो एक दूसरे को दबा के चलो, बस वही सिस्टम है। आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है, वरना ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट? खुला बात है ना, वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जब इलेक्शन हुए नहीं थे उससे पहले कह रहे थे कि भाई पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा, आप इसको वोट दोगे, बीजेपी को वोट दोगे तो सस्ता मिलेगा। कहाँ गया? अब तो बीजेपी यूपी में सरकार भी बन गई, कहाँ चला गया पेट्रोल सस्ता? लेकिन ये तो बीजेपी कहती है कि ये जुमला है। जिस तरीके से 15 लाख जुमला है, इसी तरीके से पेट्रोल और गैस ये सब जुमला है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए या हिंदुओं का वोट पाने के लिए ये जुमला कहा गया है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ कहा जाए और तुरंत उसको पूरा किया जाए, या राजनीति में जो भी कहा जाएगा वो पूरा ही हो जाएगा। जब पूरा ना कर सको तो वादा क्यों करो? तो राजनीति कहते इसी को है ना। ऐसी राजनीति क्या फ़ायदा है? ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप ऐसा लॉलीपॉप ले लो, चाटो बैठ के। कुछ राजनीति करते हैं ये। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कश्मीर में जो हुआ है कि कश्मीर में जगह जगह पे मकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी बिहार में इससे पहले हुआ था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये होता रहता है। अभी जंतर मंतर पे एक साधु हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान और ईसाइयों को मारो काटो, कब मारोगे और कब काटोगे। और वो अपने आप को खुद कह रहे हैं कि हमने 80 साल की उम्र में 86 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? और वो क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मुसलमानों को मारो काटो? आज जाहिर से बात है, लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सब बोलते हैं। मोबाइल ले लो, आप कुछ भी भोंकते रहो, खुलेआम बोल ले कि हमने ऐसा किया है। तो सरकार क्या कर रही सरकार? लेकिन ये चीज़ मोबाइल पे नहीं कहा गया और ये कहीं छोटे मोटे जगह पे नहीं कहा गया, ये बिके हुए हैं सब, बहुत बड़ी मंच पे, चैनल पे नहीं कहा गया है। ये जंतर मंतर दिल्ली का बहुत बड़ा मंच है जहाँ से आंदोलन शुरू होता है, उस जगह से ये ऐलान हुआ था। भाई चिट भी मेरा पट भी मेरा, समझे? आप कुछ भी माइक मिल जाए, कुछ भी आप बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो मीडिया है वो अपोजिट बारे में नहीं पूछेगी, वो बस राहुल के बारे में पूछेगी, दूसरे के बारे में पूछेगी, इनके बारे में नहीं पूछेगी जो सरकार में है इस समय। उनसे पूछेगी तो उनको ढकेल दिया जाएगा, समझ रहे? यानी कि जो बोलना है, जिसकी मौजूदा सरकार है उसी के पक्ष में बोलो। अगर अपोजिट बोलोगे तुरंत चले जाओगे अंदर। आपको लगता है कि इनका जो ऐसे लोग बोलते हैं किसी भी के खिलाफ, आपको लगता है इनमें पॉलिटिशियन का हाथ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? जी हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिशियन जो है ना, क्या बोलते हैं इनको, इनके खिलाफ अगर बोलोगे तो झेल जाओगे, किसी को भी देख लो आप। अच्छा, बीते कुछ दिनों में मुसलमानों को टारगेट इस तरीके से किया गया है कि जैसे कि अभी हाल ही में शर्जील इमाम को 2 साल पहले, शर्जील इमाम को आपको पता होगा, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर दिया था जिस पे उनमें यूपीआई लगा दिया गया था और उन्होंने 2 साल की सज़ा, मतलब सज़ा नहीं हुई थी, 2 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। और इस तरीके से वारदात भारत में होते रहे हैं कि अभी पिछले महीने पठान मूवी के दौरान 4 शख्स ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत कहा, आपत्तिजनक बातें की, और दूसरे दिन वो रिलीज़ हो गए। ऐसा क्यों? भाई वो तो उनका मिजाज है, कुछ भी बोलने क्या कर सकते हैं। उनका तो काम ही भड़काऊ भाषण देना। आपको क्या लगता है कि ऐसे युवाओं को मैदान में उतारा जाता है ताकि आप कुछ भी बोलें और हम सपोर्ट कर रहे हैं?
चंद पैसों के लिए सब सपोर्ट करते हैं बस। कोई का धर्म, किसी का धर्म कोई यही नहीं सिखाता कि आप किसी से लड़ो झगड़ो या कुछ करो। सबके माँ बाप यही सिखाते हैं कि बेटा किसी से झगड़ा मत करना। किसी के माँ बाप ये नहीं कहते कि तुम जाओ किसी का कत्ल कर दो। इसी तरीके से सबका धर्म है, सबके धर्म में ऐसा ही लिखा है, सबके धर्म में ही है कि आप जाओ बाहर अपनी इबादत करो, अपने मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, अपनी इबादत करो, अपने आप को सिलेंडर रखो। ये कोई नहीं सिखाता कि दंगा फसाद करो। ये तो चंद लोग हैं जो जिनको तमीज़ नहीं, किसी चीज़ की अक्ल नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।